सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ मेमोरी टेक्निक। इस मेमोरी टेक्निक में आज हम जो कुल मिलाकर के अपने भारत में जो 14 राष्ट्रपति हुए हैं उनके नाम को सीक्वेंस वाइज कैसे याद रखा जाता है, इसका हम टेक्निक देखने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें जब आपको मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार से चीजों को याद रखना है, इससे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसका जो इफेक्ट है या फिर इसका जो टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग आप किसी दूसरे चीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। बट आपको इतना ही करना है कि जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देते जाता हूं, निर्देश करते जाता हूं, बस आप मुझे फॉलो करते जाइएगा। तो आप देखिएगा कि वीडियो के अंत तक आपको कुल मिलाकर के जो 14 राष्ट्रपति अभी तक हमने भारत में हुए उनका जो नाम है सीक्वेंस वाइज आपको याद हो जाता है। तो मुझे फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि आपको वाकई में कुछ मिनटों में ही पूरे राष्ट्रपतियों के नाम मालूम हो जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है वो समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मित्रों कि भगवान ने मनुष्य को एक जबरदस्त पावर दिया है, सबसे ज्यादा पावर दिया है सभी जीवों में। उस पावर का नाम है माइंड पावर। हमारे दिमाग में जबरदस्त शक्तियां भरी पड़ी हैं। उन बहुत सारी शक्तियों में से एक शक्ति का उपयोग हम करने जाएंगे जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। यानी कि चीजों को आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना मतलब मैं जब किसी चीज का नाम लूंगा तो आपको अपने दिमाग में उसका वीडियो या फिर चित्र बनाना होगा। दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। बस इतना ही आपको करना है। फिर से देखिएगा, विजुअलाइजेशन में क्या होगा, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको अपने दिमाग में चित्र उभारना होता है और ये गुण सभी मनुष्यों में होता है। जैसे कि अभी देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ चीजों का नाम लूंगा, फटाफट देखिएगा आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नेचुरली विजुअलाइज करने लग जाता है। तो जैसे कि मैं नाम लेता हूं ताजमहल, तो देखा होगा आपके दिमाग में ताजमहल का फोटो क्लिक हो गया। आप नहीं भी गए होंगे, अभी किसी फोटो में भी देखा होगा तो भी आपका दिमाग में विजुअलाइज कर लिया, उसका चित्र बना लिया। तो ताजमहल बोला तो ताजमहल, मैंने बोला शेर, तभी आपके दिमाग ने शेर का इमेज बना लिया। कंप्यूटर, कंप्यूटर। अपने घर का विजुअलाइज कीजिए तो घर दिखने लगा आपको अपने अपना। मैंने बोला अपने मम्मी को याद कीजिए, देखिए, तभी आपको मम्मी दिखने लग जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा, बस उसको आपको विजुअलाइज करना है। देखिए कई लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जब आंखें खुली रखते हैं ना तो चीजें याद नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि आंखें बंद करके याद होती है, हो सकता है, और आपको लगता है कि मैं आंखें बंद करके अच्छे से विजुअलाइज कर सकता हूं, तो आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिएगा। बस मेरे साथ अलर्ट होकर के बने रहिएगा। ज्यादा अच्छा होगा कि आप किसी चेयर पर बैठ जाइए सबसे पहले, और रेडी पोजीशन में क्या होता है कि आपको लेग क्रॉस नहीं करना है, ऐसे दोनों पैर ओपन रखिए और दोनों हाथों को थाइस पर ऐसे रखिए और अलर्ट होकर के मेरे साथ तैयार हो जाइएगा। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। तो सभी लोग रेडी पोजीशन में आ जाएंगे और मुझे फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी के साथ में हम इन सारे जो 14 राष्ट्रपति हुए हैं उनके नामों को हम अभी के अभी मेमोराइज करेंगे। तो चलिए मेरे साथ तैयार है सभी लोग? ओके। तो एक छोटी सी कहानी है जिसमें आपको एकदम विजुअलाइज करना है, मेरे साथ रहना है। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा दरबार लगा है। उस बड़े से दरबार में एक राजा बैठा हुआ है। एक बड़ा सा दरबार है, उस दरबार में राजा बैठा हुआ है। राजा के एक साइड में, एक बाजू में राधा नाम की जो लड़की है वो डांस कर रही है, और जिस राजा के दूसरे बाजू में एक व्यक्ति है जो कि तबला बजा रहा है। ओके, फिर से एक विजुअलाइज कर लेते हैं। एक राजा है, राजा के बाजू में एक
लेडीज है जिसका नाम राधा है, वो डांस कर रही है। अभी डांस ऐसे तो नहीं करेगी खाली खाली, तो राजा के इस साइड में एक व्यक्ति है जो कि तबला बजा रहा है। तो जैसे जैसे तबला बजा रहा है वो राधा डांस करती चली जा रही है। अभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा डांसिंग वगैरह होता है, तबला वबला बजता है, तो क्या होता है कि राजा के जो महल होता है उसके सामने एक पर्वत रहता है। पर्वत मतलब ऐसा जिसको हम शुद्ध हिंदी में गिरी भी कहते हैं, ठीक है। तो वो पर्वत है, गिरी है, ठीक। तो ये डांस से, तबले की आवाज से क्या होता है, वो गिरी जो है ना वो हिलने लगता है, धड़धड़ाने लगता है। तो उससे क्या होता है कि उस धड़धड़ाने से क्या होता है, उस गिरी के अंदर, उस पर्वत के अंदर गुफा था, तो गुफा के अंदर से क्या होता है, एक फकीर, फकीर मतलब साधु बाबा, वहां से बाहर निकलता है। और वो जो साधु बाबा है, फकीर है, वो नीले रंग का कपड़ा, ऐसा लंबा देखा होगा आपने साधु लोगों को कैसे पहनते हैं, तो वो जो फकीर है वो नीले रंग का ऐसा कपड़ा पहना हुआ है। एक बार फिर से करते हैं। एक राजा है, राजा के बाजू में राधा नाम की कोई नृत्यिका है, महिला, वो डांस कर रही है। और उसके राजा के इस बाजू में कोई व्यक्ति है, वो तबला बजा रहा है। इस शोरगुल से क्या होता है, राजा के महल के सामने में जो गिरी है, पर्वत है, वो हिलने लगता है। उससे क्या होता है, उस पर्वत के अंदर, उस गिरी के अंदर जो फकीर बैठा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो फकीर है, ठीक, वहां से बाहर निकलता है। उस फकीर ने क्या किया हुआ है, नीले रंग का बड़ा सा कपड़ा पहना हुआ है। और फकीर आता है बहुत गुस्से से, और क्या करता है, राजा को पकड़ता है और जेल में डाल देता है। अभी जेल में डाल दिया। अभी आप यहां पर लॉजिक मत लगाइएगा कि फकीर जो है वो राजा को कैसे जेल में डाल सकता है, आपको लॉजिक नहीं लगाना है। ये कहानी के थ्रू हम याद करने हैं, जैसे बता रहा हूं वैसा करना है। तो फकीर आता है जो कि नीले रंग का सूट पहना हुआ, बड़ा सा लंबा सा, वो आता है, गुस्से से आता है, राजा को जेल में डाल देता है। अभी राजा चला गया जेल में। अभी राजा क्या होता है, बहुत परेशान हो जाता है। अभी राजा सोचता है कि फिर मैं इस जेल से कैसे बाहर निकलूं। तभी वो थोड़ा सा जुगाड़ लगाता है, अपना अप्रोच खोजता है कि मेरे किससे किससे पहचान है और कौन कौन है जो मुझे यहाँ जेल से बाहर निकाल सकता है। तभी उसको याद आता है, यार मेरा एक दोस्त है, ठीक, राम। तो फिर बोलता है कि, राम को बोलता है कि यार मुझे छुड़ा दे यार, ऐसी सी बात होगी, मैं जेल में हूँ, ठीक। राम बोलता है यार ये तेरा केस बहुत बड़ा है यार, वो जो साधु बाबा ना बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक आदमी, मैं नहीं कर सकता। मैं तेरे को एक आदमी का नाम बताता हूँ मेरे पहचान में, तो उसके पास से तू मदद मांग। तो फिर वो जो राम दोस्त तो नहीं कर पाता, तो बोलता है मेरे दोस्त है शंकर, तो शंकर के पास है। तो शंकर के पास वो मैसेज भिजवाता है राजा। शंकर भी बोलता है नहीं साहब जी, मैं भी नहीं कर सकता, वो जो साधु बाबा बहुत खतरनाक है, बहुत पहुंच उसकी, ठीक है ना, बहुत ताकतवर है, मैं नहीं कर सकता। तो उसका जो दोस्त है शंकर, वो भी नहीं कर पाता। तो बोलता है मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ, ठीक, एक व्यक्ति का नाम बताता हूँ, नारायण। अब नारायण के पास आओ, मैं पक्की बात बताता हूँ, नारायण आपको छुड़ा देगा। एक बार मैं फिर से कहानी को रिपीट करता हूं, मैं क्या क्या देखें। एक राजा होता है, राजा के जस्ट बाजू में एक महिला है राधा नाम की, वो डांस करती है। और उसके इस साइड में क्या होता है, एक व्यक्ति तबला बजाता है। इस शोरगुल से महल के सामने जो गिरी है, पर्वत है, वो हिलने लगता है। तो उस पर्वत से एक फकीर जो है, नीले रंग का लंबा सा कपड़ा पहन के राजा के महल के अंदर आता है और राजा को पकड़ करके जेल में डाल देता है। तो राजा सबसे पहले मदद मांगता है किससे, राम से। राम से बात नहीं बनती तो किससे मदद मांगता है वो, शंकर से। शंकर से भी नहीं मदद मिलती तो वो किसके पास जाता है, अभी नारायण के पास जाता है। तो नारायण जो रहता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो बोलता है ठीक है मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो इसके लिए क्या करता है, नारायण कलम उठाता है और पट्टी समझते ना, छोटे में स्लेट किसको बोलते हैं, तो नारायण है, उसकी पहुंच रहती है, तो वो क्या करता है, कलम उठाता है और कलम को उठा करके पट्टी पर लिखता है, स्लेट पर लिखता है। स्लेट पर लिखने के बाद उससे क्या करता है, रानी मुखर्जी के पास भेज देता है। जैसे रानी मुखर्जी के पास भेज देता है तो रानी मुखर्जी की बहुत अप्रोच है, तो वो उसके थ्रू क्या होता है, वो जो राजा रहता है वो जेल से छूट जाता है और फिर से वो अपनी जिंदगी जीने लगता है। तो ये तो थी एक कहानी जिसके थ्रू हम लोग लगभग 13 राष्ट्रपतियों के नाम अब हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं इस कहानी के थ्रू जो 13 राष्ट्रपतियों के नाम आए हैं
उसको मैं बता दूं, क्योंकि 14 करंट जो है आपको सभी को मालूम है अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब जो आपने कहानी सुना उसका जो सार है वो निकलने वाला है। तो सबसे पहले मैंने बोला एक राजा था, तो राजा से आप याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। फिर मैंने बोला बाजू में राधा नाम की स्त्री डांस कर रही है, तो आपको पता होगा दूसरे जो राष्ट्रपति हुए वो राधा कृष्णन थे। उसके बाद मैंने बोला कि बाजू में तबला बजा रहे थे, तो तबला बजाने वाला एक भारत में मशहूर व्यक्ति है जाकिर हुसैन, जिसका बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरे जो राष्ट्रपति हुए वो जाकिर साहब से थे अपने पास। फिर मैंने बोला कि इनके आवाज से जो गिरी है, पर्वत है, वो हिंदी लगा। तो चौथे राष्ट्रपति थे, उनका नाम था वी गिरी। उसके बाद मैंने बोला कि पहाड़ के अंदर, पर्वत के अंदर में एक राजा, एक फकीर बाहर आया। फकीर से पांचवें राष्ट्रपति का नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद। फकीर से फखरुद्दीन अली अहमद, आप नाम याद रखेंगे। फिर मैंने बोला उस फकीर ने नीले रंग के लंबे कपड़े पहने थे। तो अपने छठवें राष्ट्रपति में थे, नीले से याद आएगा आपको नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद राजा क्या करता है, फकीर क्या करता है, उस राजा को जेल में डाल देता है। तो जेल से आपको याद आता है ज्ञानी जैल सिंह, ये अपने राष्ट्रपति हुए थे। उसके बाद मैंने बताया कि जेल में जाने के बाद जो है वो राजा सबसे पहले मदद मांगता है राम से। तो राम से आपको याद आएगा राष्ट्रपति का वेंकट रमन। उसके बाद जब राम से बात नहीं बनती तो शंकर के पास जाता है। तो शंकर से आपको याद आएगा शंकर दयाल शर्मा। फिर वो शंकर से बात नहीं बनती तो वो नारायण के पास जाता है। तो नारायण से आपको नाम याद आएगा KR नारायणन। उसके बाद वो जो नारायण है वो क्या करता है, कलम लेता है। तो कलम से आपको याद आ जा रहा होगा दोस्तों, यस, APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम वो कलम लेता है, फिर किस पे लिखता है, वो स्लेट पे लिखता है, जिसको अपन पट्टी भी बोलते हैं। तो उससे याद आएगा आपको, पट्टी से याद आएगा प्रतिभा पाटिल। और उसके बाद उसको मैंने बोला वो कहां भेज देता है उसको, रानी मुखर्जी। तो रानी मुखर्जी से याद आएगा आपको प्रणब मुखर्जी। इस प्रकार से अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इन 13 राष्ट्रपतियों के नाम आपके पास आ गए, और 14 तो करंट सभी को याद है, रामनाथ कोविंद जी है। इस प्रकार से इस टेक्निक से आपने 13 और 14 राष्ट्रपतियों के नाम आसानी से याद कर लिए। तो ये जो टेक्निक है केवल इसी के साथ नहीं, आप बहुत सारी चीजों को, आप थोड़ा सा भी मेरी बातों को ध्यान देंगे तो इस टेक्निक को बहुत सारी चीजों के साथ अप्लाई करके ऐसे सीरीज में जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे राजाओं के वंशक्रम है, इसको आप आसानी से इस टेक्निक का उपयोग करके याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि अब तक वीडियो के अंत होने वाला है। तो अब तक ये सारा का सारा जो 13 राष्ट्रपति 14 राष्ट्रपति है, इनके नाम आपको रट गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। और भी किसी प्रकार के आपको मेमोरी टेक्निक, किसी भी चीज को याद करने की टेक्निक चाहिए होगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार का जो इंटरेस्टिंग मेमोराइज करने का जो तरीका है आप तक पहुंचते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।